अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट अ मैच, व्हाट अ ट्रेमेंडस मैच इन आईपीएल 2024 बिटवीन लखनऊ सुपर जायंट्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स। एंड इट वाज सीमिंग कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाएगा इजीली, बट ऐसा होने नहीं दिया सुपर जायंट्स के बैटर्स ने। खैर उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, बट दे रिकवर्ड वेल एंड लोन वॉरियर मार्क्स स्टोइनिस, भाई कमाल का प्लेयर है। दे मतलब दीज ऑजीज आर जस्ट ऑन अनदर लेवल। इनका माइंडसेट ही अलग होता है भाई। इनका ये आउटस्टैंडिंग माइंडसेट होता है। दे आर ट्रिमेंडस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम एंड ट्रिमेंडस मैच मैन, लिटरली ट्रिमेंडस मैच। एंड खैर मतलब है कि मिडल ऑफ द इनिंग में मैंने यही बात की कि भाई सीएसके ने थोड़े कम रन बनाए हैं, बिकॉज जिस तरीके से खेल रहे थे जो ऋतुराज गायकवाड, ऑल्थो ही हैज स्कोर्ड 100, बट अगेन भाई ये जिस तरीके के जो ये ग्राउंड्स है ना, यहाँ पे 210, 220, 230 भी सेव नहीं है भाई। 250, एनीथिंग अबव 250 वुड बी सेव ऑन दीज काइंड ऑफ पिचेस। सो डेफिनेटली थोड़े कम रन बनाए थे। ऑल्सो जस्ट 4 विकेटें गिरी थी, फिर भी है कि ज़्यादा रन भी बनाए गए। क्यों इस तरीके से खेला गया? एंड जडेजा पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आज स्ट्रगल कर रहे थे। आई वॉज pretty astonished, I was so surprised कि भाई जडेजा को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है बॉल कनेक्ट करने में। अगेन आई वुड से कि भाई महेंद्र सिंह धोनी जिनका सब इंतज़ार करते हैं, वो फिर है कि मतलब बिल्कुल एंड में आए। जस्ट एक बॉल ही उनको फेस करने के लिए मिली एंड उस पर खैर उन्होंने बाउंड्री हिट की। एंड बाय द वे ही इज स्टिल है कि अभी तक वो इस पूरे आईपीएल में आउट नहीं हुए हैं। सो ट्रिमेंडस एफर्ट। आई थिंक कुछ 5 या 6 बार वो बैटिंग के लिए आ चुके हैं, बट स्टिल कोई भी बैटर उनको कोई भी बॉलर उनको आउट नहीं कर सका। एनीवेज जो अगेन मैं कहूँगी कि भाई जो सीएसके ने कम रन्स बनाए हैं, इसकी मेन वजह महेंद्र सिंह धोनी है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर आना चाहिए। आज तो खैर वो थोड़े ऊपर आए थे, बट स्टिल है कितनी ज़्यादा बॉल्स ही नहीं थी। आप तरीके से टाइम पे आओ, आप 1 डाउन आ सकते हो, आप नहीं तो आप 4-5 नंबर पे आ सकते हो। तो मतलब है कि आप अपनी टीम के लिए कुछ कर सको। जब आपके पास इतनी हिम्मत ताकत है, जब आप इतना हिट कर सकते हो, सो व्हाई नॉट अप द ऑर्डर भाई। लास्ट मैच में भी मैंने ये बोला था 170 प्लस कुछ बनाए थे। आई थिंक मैंने यही कहा था कि धोनी अगर ऊपर आ जाते ना तो सीएसके जीत जाता है। यानी दैट मैच जो सीएसके हारा था वो धोनी की वजह से हारा था। या अगर किसी को मेरी बात से एग्री ना करता हो या कुछ डिसएग्रीमेंट हो तो आप है कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट आई पर्सनली थिंक धोनी की वजह से सीएसके ने लास्ट मैच में भी कम रन बनाए थे। अगर तो धोनी अब दी ऑर्डर आते तो वो अच्छे तरीके से ज़्यादा है कि उनको बॉल्स खेलने को मिलती, ज़्यादा वो रन कर सकते हैं, सीएसके का स्कोर अच्छा होता एंड वो मैच है कि वो जीत सकते थे। आज भी अगर है कि धोनी टॉप दी ऑर्डर आते तो आई थिंक कि वो अच्छी तरीके से एक्सलेट कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। तो मतलब अगर वो ऊपर आते हैं, उनको ज़्यादा बॉल्स मिलती खेलने को, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। जो 210 किया था उन्होंने, ये 220, 230 तक हो सकता था। सो आई थिंक आज के मैच में भी मैं धोनी को ही ब्लेम करूँगी। ऑल तो बहुत से लोग शायद मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, बट फैक्ट तो भाई यही है, मानना पड़ेगा इस फैक्ट को। एंड खैर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि धोनी ने आई थिंक एक जो बड़ी बारी खेली थी जिसमें कुछ 34 रन उन्होंने स्कोर किए थे, उसमें उन्होंने ज़्यादा डिलीवरीज का सामना किया था। एंड आफ्टर दैट मैच कुछ है कि उनके पैर पे भी कुछ उन्होंने लगा के रखी थी, कोई किसी किस्म की कोई मशीनरी थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एंड सुरेश रैना है कि उनको हेल्प आउट कर रहे थे सीढ़ियाँ उतरने में एंड ऑल। तो एवरीवन वाज सेइंग कि ही इज़ नॉट दैट मच फिट कि भाई वो बिल्कुल तरीके से है कि बैटिंग भी कर सकें और फिर फील्ड जो कीपिंग है वो भी कर सकें। सो माई पॉइंट ओवर दिस के भाई अगर तो आपके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि आप टॉप द ऑर्डर जाके ज़्यादा बॉल्स फेस कर सको, ज़्यादा अच्छे से रन कर सको, यानी पूरा मैच आप तरीके से खेल सको, तो सॉरी टू से आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। प्लीज़ कोई हेट की बात नहीं है इसमें, कोई मुझे एक है कि लोग अगर क्रिटिसाइज़ करें, सो आई वॉन्ट माइंड। डेफिनेटली एवरीवन हैज़ इट्स ओन ओपिनियन, बट मेरा ओपिनियन यही है कि भाई अगर तो आप इस वजह से टॉप दी ऑर्डर नहीं आ रहे कि आप ज़्यादा डिलीवरीज फेस करोगे, तो आप इतना ज़्यादा स्टेमिना आपके अंदर नहीं है, सो आई थिंक यू शुड रिटायर। और बहुत से प्लेयर्स हैं वो आ सकते हैं। आप एक हाई नोट पे क्या आप रिटायर भी हो सकते थे। लास्ट आपने सीएसके को एज कैप्टन ट्रॉफी भी जितवाई भी है।
जॉइंट मोस्ट फ्रेंचाइज है आपकी जिसने सबसे ज़्यादा है कि IPL ट्रॉफीज़ विन की हैं. सो आई थिंक ऑन हाई नोट आप एंड भी कर सकते थे, बट आई एग्री कि भाई फॉर द सेक ऑफ फैंस आप इस तरीके से करते हो, बट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंचाइज भी आपको अब करना पड़ेगा कि भाई टॉप द ऑर्डर आओ. अगर तो स्टेमिना है तो टॉप द ऑर्डर आओ, अगर तो नहीं है तो फिर सॉरी, यू शुड रिटायर. एंड इसके अलावा खैर अगर बैटिंग की बात करें तो दोनों टीम्स की तरफ से बैटिंग तो अच्छी हुई है, बॉलिंग भी एट टाइम्स अच्छी हुई है, बट वही बात है कि पिच में इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ना बैटर्स के, ना बॉलर्स के लिए, ना स्पिनर्स वगैरह के लिए, पेसर्स के लिए. तो है कि रन उतने ज़्यादा बनते ही हैं और फिर ग्राउंड भी थोड़ा सा छोटा होता है. बट बाय द वे खैर ये जो चेन्नई का होम ग्राउंड था, एंड होम ग्राउंड पे आज तक कोई भी CSK को हरा नहीं सका है. ये पहली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स जिसने CSK को एट होम डिफीट दी है, एंड दैट टू विद I think flying colors. And all credit goes to Stoinis भाई, literally on fire, mind blowing, flawless. क्या इनिंग खेली है भाई, literally another level. And ऋतुराज गायकवाड की भी खैर तारीफ करनी पड़ेगी, ही प्लेड वेल, बट वही बात है कि थोड़ा सा माइंडसेट हमें अपना चेंज करना पड़ेगा. 108 रन उन्होंने बेशक बनाया, बट 60 बॉल्स का उन्होंने सामना किया. और उसी सिनारियो में अगर देखें, आई थिंक कुछ 52 या 53 बॉल्स पे स्टॉइनी से अपनी 100 कर ली, एंड अभी है कि वो 63 टोटल 63 बॉल्स पर उन्होंने 124 नॉट आउट की इनिंग खेली है. तो दैट वॉज अ मैच विनिंग इनिंग, एंड दैट वॉज अ गेम चेंजिंग इनिंग एज वेल, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी इतने रन नहीं कर सका. सेकेंड जो टॉप स्कोरर हैं वो निकोलस पूरन है विद 34 रन, यानी लोन वॉरियर वाज स्टोइनिस आउट देयर एंड ही प्लेड ब्रिलियंटली वेल. एंड सिंगल हैंडेडली मैच अगर है कि कहें कि उन्होंने विन करा लिया तो गलत नहीं होगा. एंड खैर बॉल विद द बॉल पथिराना ने बहुत अच्छा किया इन दिस हाई स्कोरिंग मैच. एंड इसके अलावा और कोई भी क्या इतना ज़्यादा मुझे इंप्रेस नहीं कर सका. मैट रन डिड वेल फॉर सुपर जायंट्स, क्योंकि खैर इतनी विकेट उनको नहीं मिली थी, जस्ट एक विकेट ही शायद मैट रन ने ली है, बट जस्ट 28 रन उन्होंने कंसीड किए इन दिस हाई स्कोरिंग मैच in his 4 overs quota. So tremendous economical bowling by Matt Henry, but है कि इसके अलावा और कोई इतना ज़्यादा मुझे तो इम्प्रेस नहीं कर सका. बट या पथिराना फॉर CSK डिड रियली वेल, बट ऑब्वियसली वॉज नॉट दैट मच गुड इनफ कि अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके जा सकते. एंड मार्क स्टोइनिस की जितनी तारीफ करो भाई कम है. ऋतुराज ने अच्छा खेला है. इसके अलावा शिवम दुबे वॉज ऑन फायर. अगर वो थोड़ा सा और खेल जाते तो आई थिंक तो भी है कि स्कोर ज़्यादा हो सकता था, बट नहीं कर सके. एंड रविंद्र जडेजा तो भाई क्या ही आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है. आई थिंक जो मेन टर्निंग पॉइंट रहा था ना वो रविंद्र जडेजा की बैटिंग ही थी. इतनी मतलब इतना ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही थी भाई उनको इस पिच पे, मैं समझ नहीं सकी. एंड अगर धोनी भी खैर ऊपर आ जाते तो CSK जीत जाता, बिकॉज आई वाज सपोर्टिंग CSK. तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ वो टीम हार जाती है. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद मी, बट स्टिल है कि आई वाज सपोर्टिंग CSK एंड आई वाज वांटिंग कि भाई वो जीत जाए, बिकॉज मैं तो खैर यही चाहती हूँ कि अब RCB आगे नहीं बढ़ सक रही है तो CSK ही है कि ट्रॉफी उठाए, बिकॉज इसके अलावा आई डोंट थिंक कि और किसी को उठानी चाहिए. CSK डिजर्व करती है, सनराइजर्स हैदराबाद डिजर्व करती है, एंड आई पर्सनली थिंक एंड आई पर्सनली वांट कि भाई फाइनल में SRH वर्सेस CSK हो तो भाई ट्रिमेंडस. दो कैप्टन्स, दो टाइटन्स के बीच में जो लड़ाई हो जब होगी ना तो फिर देखा जाएगा कि भाई हु इज़ द बेस्ट कैप्टन. खैर वो तो ऋतुराज गायकवाड कैप्टन है CSK के, बट मतलब दर पड़ता तो धोनी कैप्टनसी कर रहे हैं. सो धोनी वर्सेस कमिंस, आई थिंक ये बहुत अच्छा क्लैश होगा अगर तो फाइनल में दोनों मिलते हैं. सो ट्रेमेंडस हो जाएगा भाई. एंड आई वांट कि भाई CSK वर्सेस SRH हो. दैट्स व्हाई आई एम मुझे बहुत ज़्यादा खैर अफसोस हुआ ये जो मैच हार गई CSK इस वजह से. एंड बाय द वे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम नंबर 4 पे स्टैंड करती है, CSK की टीम 5 पे स्टैंड करती है इन पॉइंट्स टेबल. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. अभी मजीद मैचेस खेलने हैं दोनों टीम्स को, तो फिर है कि कौन प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करता है. अभी तक तो खैर गैर यकीनी सूरत हाल ही है ऑलमोस्ट दोनों टीमों के लिए. लखनऊ के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा बिकॉज दे हैव वॉन टुडे, बट CSK ने अभी आई थिंक कुछ 3 मैचेस हार चुकी है. CSK 4 मैचेस हार चुकी है या तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए. बट लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक हो जाएगा. CSK विल क्वालिफाई फॉर प्ले ऑफ्स, एंड आई थिंक इसके बाद फाइनल भी खेल रही है वो भी SRH के साथ. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट लो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.